जय श्री राम, बना दे सबके बिगड़े काम। जय श्री राम। आज की यह कथा हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, पार्ट 2। जब 40 दिन हो गए, उस समय अकबर फतेहपुर सिकरी में था, जो आगरा के पास है। पूरे फतेहपुर पर बंदरों ने हमला कर दिया। ये विलियम्स और फिलिप्स ने अपनी कहानी में लिखा है, अपनी किताब में लिखा है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने लिखी है। प्रमाणित बात है, कोई किस्से कहानी नहीं है जो दादी या नानी ने सुनाई हो। यह एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि अकबर ने फरमान भी जारी किया था जो हिस्ट्री में मौजूद है। इसलिए यह घटना हकीकत है। हजारों बंदर आ गए, और इतने अग्रेसिव बंदर आ गए, पूरी टोली आ गई बंदरों की, जिन्होंने फतेहपुर पर कोहराम मचा दिया। रसोइयों में घुस गए, लोगों पे अटैक कर दिया। अकबर बहुत घबरा गया। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उस समय हाफिज़, जो इस्लाम का बहुत बड़ा कुरान पढ़ाने वाला था, उसने जब यह देखा तो बादशाह को खबर भेजी कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये खुदा रब का एक कोहराम है। बुरा कर्म याद कराया अकबर को कि आपसे कुछ गलत हुआ है। अब राजा के लिए तो रोज़ का ही काम है किसी ना किसी को सज़ा देना। तो उसे तो याद नहीं आया। फिर उसे एकाएक याद आया कि 40 दिन हो गए हैं, मैंने एक साधु को ऐसा अभिमान दिखाया था उसके प्रति, उसको सज़ा दी थी। तो अकबर खुद गया तुलसीदास जी के पास माफ़ी मांगने, और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्षमा कर दो। तुलसीदास जी ने जैसे ही हाथ ऊपर किए और हाथ जोड़े, तो धीरे धीरे सारे बंदर वापस चले गए। एकदम से सारे बंदर गायब हो गए। अकबर के मन में श्रद्धा और जग गई, और कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कैसे पश्चाताप करूं। तो तुलसीदास ने कहा अकबर को कि आप अभी फतेहपुर छोड़ दीजिए। तब अकबर फिर दिल्ली वापस आ गया। पहले अकबर का किला दिल्ली में ही था, राज्य। फिर उसने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था स्पेशल अपने लिए, आगरा के पास जो है। अब वह दिल्ली आ गया और एक फरमान भी करवाया कि राम और हनुमान भक्तों को राज्य में तकलीफ न दी जाए। और उसके बाद खुद भी उसने किसी भी भक्त को परेशान नहीं किया। बोलो जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।